नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमैन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पार्ट 2 करवाने वाला हूं फ्रेंड्स, वृत्त की परिधि चैप्टर का। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं सिर्फ आपके सामने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है, और उसका मैं आपको अच्छे से सोल्यूशन करवाऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आप ही का बुक्स का पूरा अच्छे से सोल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वृत्त की परिधि है ये हमारे 4 पार्ट में होने वाला है। तो जिसमें हम लोग कल इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए कि इसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो समझ गए, और इसके ऊपर जो 1-2 ठो क्वेश्चन मैंने कल आपको बता दिया। आज हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, फिर कल पार्ट 3 हो जाएगा, फिर परसों पार्ट 4, फिर आपका ये भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कान्हा जी का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा आज का, देख लीजिए कि आमोदपुर गांव के एक वृत्ताकार मैदान के अर्धव्यास की लंबाई, ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान है जिसका अर्धव्यास की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 280 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 280 मीटर दिया हुआ है। चैताली, अब क्या बोल रहा है कि चैताली 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान की परिक्रमा करना चाहती है, ठीक है, मैदान की परिक्रमा करना चाहती है। तो मैदान के चारों ओर परिक्रमा करने में, ठीक है, मैदान के चारों ओर परिक्रमा करने में चैताली को कुल कितना समय लगेगा वो आपसे पूछा जा रहा, ठीक है, चैताली को कितना समय लगेगा वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा। तो ये कैसे बनेगा, तो देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्धव्यास की लंबाई दिया हुआ है और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैदान का परिक्रमा कर रहा, ठीक है, परिक्रमा कर रहा मतलब क्या कि उस मैदान के चारों ओर घूम रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि वृत्त के जब भी ये बात किया जाएगा कि किसी वृत्त के चारों ओर घूमता है कुछ भी, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा परिधि कहलाता है। और हमारा यहाँ पे अर्धव्यास की लंबाई दिया हुआ है ही, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे उसका परिधि निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे बोला जाएगा सवाल में, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया कि वृत्ताकार मैदान के अर्धव्यास। तो वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास हमारा दिया हुआ है सवाल में 280 मीटर, ठीक है, कितना दिया है, तो 280 मीटर दिया हुआ है। अब इसका परिधि बोल रहा है, अर्धव्यास को हम लोग r से लिखते हैं। परिधि क्या होता है हमारा, तो 2πr होता है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 और r हमारा हो गया 280। यहाँ से ये कट जाएगा 40 बार में, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पे गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 1760 मीटर। अब बोलेंगे कैसे, देख लीजिए 22 दूना 44, और 44 में जब आप 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 और 1 17, और ये 0 बढ़ गया यहाँ पे, तो 1760 मीटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा कि जो चैताली है वो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जो है मैदान की परिक्रमा करना चाहती है। तो हम लोग इसको फ्रेंड्स मीटर में, देखिए इस चीज़ आप ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, कि यदि हम लोग मीटर में सवाल को बना रहे हैं तो इसमें अगर टाइम का बात करेगा तो यहाँ पे हम लोग सेकंड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे देखिए किलोमीटर में दिया है इसलिए यहाँ पे घंटा का बात कर रहा। तो हम लोगों को इस किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है किसमें, सेकंड में बदलना होगा, तब फिर हम लोग इस मीटर के अनुसार उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और वही हमारा सही भी है। तो अब यहाँ पे जो हमारा किलोमीटर है उसको सबसे पहले मिनट में चेंज कर देते हैं। तो हमारा कितना है, तो हमारा दिया हुआ है 5.5 किलोमीटर। अब 5.5 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे कैसे, तो यहाँ पे जाहिर से बात है इसको 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5500 मीटर हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर हो गया, 5500 मीटर हो गया। अब यहाँ पे अगर समय का बात करें तो 1 घंटा का बात हो रहा है यहाँ पे। 1 घंटा मतलब क्या, 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट। अब 60 मिनट मतलब क्या हो गया, 60 मिनट मतलब हो गया हमारे पास कि 3600 सेकंड का यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, 60 मिनट मतलब क्या बात कर रहा है, 3600 सेकंड का बात कर रहा हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो सवाल में हम पूछ रहा है कि चैताली को पूरा चारों तरफ परिक्रमा करने में उस मैदान का कितना समय लगेगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये लिखना होगा कि चैताली को, अब देखिए इसके अनुसार बन जाएगा बहुत आसानी से कि चैताली जो है 5500 मीटर, ठीक है, चैताली जो है 5500 मीटर दूरी तय करती है 1 घंटा में, यही ना बोला गया है। 1 घंटा मतलब क्या कि 3600 सेकंड में, तो वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि चैताली 5500 मीटर दूरी तय करती है कितना समय में, तो 3600 सेकंड में, ठीक है, 3600 सेकंड में। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये सेकंड है, ठीक है। तो इसलिए पूछा, इसलिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि 1 मीटर के पहले निकाल देंगे कि चैताली 1 मीटर दूरी तय करेगी कितना में, तो 3600 बटा 5500 कितना सेकंड में।
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए हम लोग किसका निकालेंगे, 1760 मीटर वो दूरी तय कर रही है, इसलिए हम लोग निकालेंगे कि 44 1760 मीटर की दूरी तय करेगी कितना में, तो यहाँ हो जाएगा 3600, यहाँ पे हो जाएगा 5500, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या 1760। इसको अब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से ये कट गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए इन दोनों को गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे है 36, यहाँ पे है 1760 और ये हमारा 55। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, ये 55 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 1152 सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा, जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1152 सेकेंड, इतना सेकेंड में। और सवाल में हमको क्या बोला गया है कि कितना टाइम लगेगा, तो इतना सेकंड को हम लोग मिनट और सेकंड में इसको चेंज कर देते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 19 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 19 मिनट और ये हो जाएगा 12 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले मैंने परिधि निकाल लिया, मतलब कि चारों तरफ जो वो घूमेगी उसका निकाल लिया मैंने, कितना मीटर का वो दिया हुआ है। फिर उसका स्पीड कितना है, तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लोगों ने वहाँ से उसका सेकंड के रूप में निकाल लिया। मतलब कि वहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो हमने क्या किया, उस किलोमीटर को मीटर में निकाला और उसको घंटा को सेकंड में मैंने निकाल लिया। अब वहाँ से एक नियम जो मैंने सीखा था वहाँ से उसको अप्लाई किया और यहाँ से मैंने वो समय निकाल लिया। समय कितना आया, तो समय हमारा आ गया 1152 सेकंड। 1152 सेकंड कहने का मतलब होता है कि 19 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज के सेकंड नंबर सवाल की तरफ। तो सेकंड नंबर सवाल हमारा ये कहता है कि तथागत ने तांबे के एक तार को आयताकार मोड़ा है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो कितना दिया है, तो वो दिया है 15 सेंटीमीटर। मैंने इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया। ठीक है, एक वृत्त बनाया है, तो इस वृत्ताकार तांबे का अर्धव्यास क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो मैंने एक वृत्त बनाया है वृत्ताकार, उस वृत्ताकार तांबे का अर्धव्यास क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले क्या बोला गया है, सबसे पहले देखिए एक आयताकार चीज़ बनाया गया। ठीक है, उस तार से एक आयताकार बनाया गया है जिसका ये लंबाई है और ये उसका चौड़ाई दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसका परिसीमा निकालना पड़ेगा। परिसीमा जब निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो वृत्त है, इस वृत्त का हमारा परिधि निकल जाएगा, क्योंकि इस वृत्त का जो परिधि है वही तो हमारा आयताकार परिधि है। क्यों, क्योंकि जिस तार से हम लोग आयत बना रहे हैं उसी तार से हम लोग वृत्त भी बना रहे हैं। मतलब कि हम लोग इसको जो बना रहे हैं तो इसका हम लोग जो परिसीमा निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो तार है हमारा वो कितना लंबा है। अब उसी तार को हम लोग बेस मान करके क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे उसी तार को मोड़ करके। और तो कहने का मतलब यही हो गया ना कि आयत का जो परिसीमा मेरा निकल करके आएगा वही हमारा वृत्त का परिधि हो जाएगा। और हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि वृत्ताकार तांबे के तार का अर्धव्यास निकालो। अब हमको वहाँ पे परिधि पता चल गया तो क्या करेंगे, वृत्त का जो परिधि का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला से दोनों को बराबर कर देंगे और वहाँ से हम लोग अर्धव्यास आसानी से निकाल लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सवाल किस प्रकार से बहुत ही आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले इसका हम लोगों को परिसीमा निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आयताकार तांबे के तार का परिसीमा। ठीक है, आयताकार तांबे के तार की परिसीमा, तो यहाँ पे परिसीमा हो जाएगा। परिसीमा क्या होता है, तो इसका फार्मूला हमारा होता है फ्रेंड्स 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो यहाँ से ये निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे लंबाई हमारा 18 है और चौड़ाई हमारा 15 दिया है। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 18 10 की 28 28 और 5 33। तो यहाँ पे ये हो गया, यानी यहाँ पे क्या निकल गया हमारे पास 66 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि जो 66 सेंटीमीटर है यही हमारा क्या है, यही हमारा वृत्त की परिधि, ये हमारा वृत्त की परिधि भी यही है। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तार से हम लोग आयत बना रहे हैं उसी तार से हम लोग वृत्त भी बना रहे हैं, तो इसका जो परिधि होगा वही परिधि इसका भी होगा। सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वृत्त का परिधि निकालते हैं और फिर इसको बराबर कर देते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसका अर्धव्यास पता ही नहीं है, इसका अर्धव्यास निकालना होगा सबसे पहले। तो हम लोगों ने पहले मान लेना है कि वृत्त का अर्धव्यास बराबर क्या, हम लोग हमेशा वृत्त का अर्धव्यास को r लेते हैं, तो यहाँ पे वही मान लेते हैं कि r हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो 2πr हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इस 2πr को इसके साथ बराबर कर दीजिए। ATQ यानी कि प्रश्न अनुसार इसको कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार। तब देखिए क्वेश्चन के अनुसार मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन के अनुसार कि हमारा परिधि हो गया और एक परिधि हमारा ये दिया हुआ 66।
अब यहाँ से सॉल्व करके आर निकाल लेना है। 2 हो गया। अब ये पाई क्या है, पाई हो जाएगा 22/7। ये हमारा आर हो गया, यहाँ पे ये 66 हो गया। अब देखिए एक चीज़ कि ये हमारा ऊपर तो कट जाएगा, तो यहाँ से ये कट गया 22 × 66। अब क्या बचा, यहाँ हमारा बचा 3r, यहाँ हमारा बचा क्या 2r/7, क्योंकि ये देखिए 2 तो ऊपर में है ना, ये हो गया 3 यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r = 21, मतलब क्या हो गया r बराबर, तो r बराबर हमारा हो गया 21/2। अब जब यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारा ये r का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो हमारा ये r का वैल्यू निकल जाएगा 10.5। ठीक है, मतलब क्या है कि 10.5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका अर्धव्यास दिया हुआ है, जिसका जब हम लोग उसका जब परिधि निकालेंगे तो परिधि कितना निकल करके आएगा, तो वो निकल करके आएगा हमारे पास 66 सेंटीमीटर। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आज के 3rd नंबर सवाल की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का 3rd नंबर सवाल है, क्या बोल रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा 108 मीटर हो तो उस मैदान के व्यास की लंबाई क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए अर्धवृत्ताकार का बात किया गया है, मतलब यहाँ पे हमको अर्धवृत्ताकार का पहले परिसीमा निकालना होगा और उसको इस परिसीमा के साथ बराबर कर देंगे, तो आपका वहाँ पे जो r होगा, आपको सबसे पहले देखिए व्यास निकालने के लिए आपको अर्धव्यास निकालना पड़ेगा, क्योंकि अर्धव्यास का जब हम लोग डबल करते हैं, यानी हमारा क्या होता है व्यास तो हमारा होता है 2r, तो r वहाँ पे अर्धव्यास है, तो जब तक हमारा अर्धव्यास नहीं निकलेगा तो व्यास कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि माना अर्धवृत्ताकार मैदान की अर्धव्यास बराबर, ठीक है। यहाँ से ये हो गया तो क्या हो जाएगा r, अब ये मीटर में दिया है तो ये भी हो जाएगा हमारा r मीटर। अब यहाँ से इसका क्या दिया हुआ, परिसीमा दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा बराबर, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे ऊपर में लिखा वही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा बराबर। तो ये अर्धवृत्त का बात कर रहा है, तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है परिसीमा का, तो ये होता है πr + 2r, याद रखिएगा πr + 2r। अब इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, तो देखिए r दोनों में है, तो यहाँ से r बाहर निकाल लिए, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा पाई और यहाँ बचा 2। अब यहाँ पे ये हो गया, अब ये पाई का मान क्या होता है, तो ये होता है 22/7, यहाँ से 2 कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 नीचे हो गया, ये हो जाएगा 22, और ये क्या हो जाएगा 7 दूना 14। अब ये यहाँ पे क्या हो गया r इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 14 36 हो जाएगा, 4 2 6 2 1 3/7, मतलब क्या आ गया यहाँ पे हमारा 36r/7 आ गया। अब क्या करना, ये हमारा परिसीमा निकल गया इसका। अब यहाँ पे करना है प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर 36r/7 को बराबर करना किसके साथ, 108 के साथ। तो देखिए यहाँ से ये हमारा आसानी से कट जाएगा, क्योंकि 36 तिया क्या होता है, 36 तिया 108 होता है, तो यहाँ से हमारा r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 तिया 21 आ गया r का वैल्यू इतना। अब देखिए ये हमारा अर्धव्यास निकल गया कि उस अर्धवृत्ताकार है ना, उस अर्धवृत्ताकार मैदान का जो अर्धव्यास है वो कितना आ गया हमारा 21 मीटर आ गया, तो उसका व्यास बोल रहा था। तो व्यास हमारा क्या होता है, व्यास हमारा ये देखिए ये हो गया r, तो व्यास हमारा होता है 2r। 2r मतलब क्या हो जाएगा कि 2 × 21, 2 × 21 यानी क्या हो जाएगा मान इसका 42 मीटर। बस हो गया सॉल्व। कितना आसानी से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि सबसे पहले परिसीमा निकाल के दोनों परिसीमा को आपस में बराबर कर देना है, तो वहाँ से आपका अर्धव्यास निकल जाएगा, और उस अर्धव्यास को जब आप डबल कर देंगे तो आपका यहाँ पे व्यास निकल जाएगा। अब चलते हैं आज के 3rd नंबर सवाल की तरफ। सॉरी फ्रेंड्स, 4था नंबर सवाल जो है, 4th नंबर सवाल क्या है कि एक पहिए की परिधि और व्यास की लंबाई का अंतर दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। आप भी देख लीजिए 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि उस पहिए का अर्धव्यास की लंबाई लिखो। कैसे बनेगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले परिधि निकाल लेते हैं उस पहिए का, और जो व्यास है दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, और दोनों का जो अंतर आएगा उसको हम लोग इस 75 सेंटीमीटर से बराबर कर देंगे। जब हम लोग बराबर कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक ही आंसर क्या निकल करके आ जाएगा, r का वैल्यू, और हमको r ही तो निकालना है ना। अर्धव्यास मतलब क्या, अर्धव्यास मतलब कि मुझे r निकालना है। तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं कि माना पहिए का अर्धव्यास बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माना पहिए का अर्धव्यास बराबर, वही आप यहाँ पे अर्धव्यास की लंबाई लिखे या सिर्फ अर्धव्यास लिखे, बात बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा r सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है क्या 75 सेंटीमीटर। देख लीजिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, इसलिए ये हमारा हो जाएगा r सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसका व्यास भी बोल दिया गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहिए का व्यास,
तो पहिए का व्यास क्या हो जाएगा, तो 2r होता है ना व्यास, इसका डबल सीधा, यानी 2r सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे क्या है, तो फिर इसका बोला गया परिधि, तो पहिए की परिधि, तो परिधि क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2πr होता है परिधि, यही ना होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि परिधि और व्यास का अंतर, यहाँ पे आते हैं प्रश्न अनुसार में, तो परिधि और व्यास का अंतर, तो परिधि हमारा 2πr हो गया और व्यास हमारा 2r हो गया। और अंतर बोला जाए फ्रेंड्स, तो अंतर मतलब समझिए कि यहाँ पे माइनस का बात कर रहे थे, हम माइनस कर दिए, जो हमारा दिया हुआ है कितना 75 दिया हुआ है। अब यहाँ से सॉल्व करके आपको सिर्फ r का मान निकालना है, आप r का मान निकाल लिया तो समझ लीजिए कि आपका आंसर निकल गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से हमने क्या किया, r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सॉरी 2r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, π-1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 75, यही बचेगा ना। अब ये हो गया 2r, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 22/7 - 1, ये हो गया 75। फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 2r, यहाँ पे ये हो गया 7, ये हो गया 22 - 7, ये हो गया 75। फिर ये हो गया 2r, अब यहाँ पे क्या होगा, तो कितना 15×7 22 होता है, तो ये हो जाएगा 15/7, और ये क्या हो गया 75 हो गया। और यहाँ से देखिए ये भी ऊपर में है, तो ये क्या हो जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 5 बार में, यानी क्या 15×5 = 75 होता है, यही ना होता है। अब देखिए 2r/7 है और यहाँ पे ये 5 दिया है, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r = 35, यही होता है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा r का वैल्यू क्या निकल कर के आएगा, 35/2। अब जब हम लोग यहाँ से जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 17.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। कितना आसानी से था फ्रेंड्स। और हम लोगों को क्या बोला गया था, हम लोग से पूछा गया था कि इसका अर्धव्यास क्या होगा, अर्धव्यास मतलब कि r पूछा गया था, तो हम लोगों ने देखिए r निकाल लिया बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं रखता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ, जो कि आपका पार्ट 3 होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।